बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये शब्द आपने न जाने कितनी बार सुने होंगे। ये एक जयकारा है और वॉर क्राई भी है जिसको सुनकर दुश्मनों के दिल दहल जाया करते थे। पंजाब की इस धरती ने न जाने कितने शूरवीर योद्धाओं को जन्म दिया है और उन्हीं में से एक थे मोस्ट रिस्पेक्टेड बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वॉर मेमोरियल और इसको फतेह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। फतेह बुर्ज चंडीगढ़ से अराउंड 14 किलोमीटर दूर है और ये मोहाली डिस्ट्रिक्ट के छप्पर चीरी नाम के गांव में है जो कि खरड़ लांडरा रोड पर है। और अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो यहाँ आने के लिए कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फतेह बुर्ज काफी खुले एरिया में बना हुआ है और यहाँ पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मॉन्यूमेंट की एंट्री एक किले की एंट्री की तरह बनाई गई है। फतेह बुर्ज में कोई एंट्री फी नहीं है पर आपको अपनी डिटेल्स यहाँ एंट्री रजिस्टर में फिल करनी होती हैं। एंट्री करते ही आपको नजर आता है नीला आसमान और उसके सामने शान से खड़ा हुआ फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज को बनवाया गया था एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री एंड अ ट्रिब्यूट टू द सिख वॉरियर्स। फतेह बुर्ज को 2011 में 11 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया था। ये 20 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने की कीमत कुल 36 करोड़ लगी थी और इसकी जो लंबाई है वो है 328 फीट। सो दिस इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया। ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। फतेह बुर्ज कुतुब मीनार से तकरीबन 100 फीट ज्यादा ऊंचा है और इसको ऊंचा बनवाया गया है टू पे ट्रिब्यूट टू बाबा बंदा सिंह बहादुर एंड हिज वॉरियर्स, जिनको कुतुब मीनार के सामने मुगलों ने शहीद किया था और उन सारे वीरों की शान कुतुब मीनार से कहीं ज्यादा ऊंची है। यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें बताया है कि कुछ दिनों में यहाँ लिफ्ट भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद टूरिस्ट टावर के 3 फ्लोर तक जा सकेंगे। फतेह बुर्ज का आर्किटेक्चर भी अपने आप में काफी यूनिक है। फतेह बुर्ज की जो शेप है दैट इज ऑक्टागन, यानी इसकी 8 साइड्स हैं और इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर विंड को भी बहुत आसानी से झेल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज की जो ओपनिंग्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप में है जो कि सिंबलाइज करती हैं ओल्डन टाइम्स के किलों की विंडोज की ओपनिंग्स को जहाँ पे गन्स और तोपों को रखकर चलाया जाता था। फतेह बुर्ज की जो 3 स्टोरीज हैं यानी जो 3 मंजिलें हैं वो 3 वॉर्स को सिंबलाइज करती हैं। पहली है बैटल ऑफ समाना एट 67 फीट, दूसरी है बैटल ऑफ सधौरा एट 117 फीट और तीसरी है बैटल ऑफ छप्पर चीरी एट 220 फीट। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। ये आप जैसे कि मेरे चारों तरफ देख सकते हैं 6 डिब्बे हैं यहाँ पे जिनके ऊपर स्टैचूज हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके 5 आर्मी जनरल्स के, जिनमें थे भाई आली सिंह, भाई माली सिंह जी, भाई बाज सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी ते भाई राम सिंह जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से जुड़ी हुई बातों की अगर हम बात करना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए। वो एक मिसाल थे शौर्य, हिम्मत और बलिदान की। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक महान सिख योद्धा थे। उन्होंने छप्पर चीरी की लड़ाई में सरहंद के गवर्नर वजीर खान को मारकर छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला लिया था। 1710 की छप्पर चीरी की लड़ाई के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह इस कदर डर गया था
कि वो राजस्थान में होने वाली बगावत को कुचलने की बजाय पंजाब आ गया, क्योंकि वो सिखों की और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की बढ़ती हुई ताकत से काफ़ी डर गया था और वो जल्द से जल्द बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ना चाहता था। उसके डर का ये आलम था कि उसने अपनी फ़ौज के सभी हिंदू सिपाहियों की दाढ़ी मुझे कटवा दी थी ताकि कोई भी सिख वॉरियर उसकी फ़ौज में शामिल ना हो सके। इस वॉर मेमोरियल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है और यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है और एक ओपन एयर ऑडिटोरियम भी बनवाया गया है फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। छप्पर चिरी के आसपास का एरिया काफी प्लेन था, जो मुगल सेना को एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज देता था, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की जबरदस्त युद्ध रणनीति की वजह से बिना तोपों के भी जीत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की ही हुई। ये आप मॉन्यूमेंट के आसपास की जो सारी जगह देख रहे हैं, ये टिब्बे हैं, ये पानी है, इतने सारे पेड़ हैं, ये बेसिकली रेप्लिका है छप्पर चिरी का, जहाँ पे असल में ये बैटल हुई थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इसी जगह को चुना हुआ था लड़ने के लिए, तो वो बैटल से एक दिन पहले यहाँ आए और सबसे ऊंचे टीले पे चढ़ गए। उन्होंने आसपास का जायजा लिया और लड़ाई के लिए स्ट्रैटेजी भी बनाई। इस जगह को छप्पर चिरी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि छप्पर का मतलब होता है पॉन्ड और चिरी का मतलब है बंच ऑफ ट्रीज। हुआ यूं कि सिख फौज सरहद पे हमला करने वाली थी। वजीर खान को इस बात का पता चल गया तो वो यहीं पे आ गया उनको रोकने के लिए, और उसने प्लेन एरिया में अपनी आर्मी, हाथी और तोपें हैं वो एक लाइन में खड़ी कर दी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक महान जनरल थे और उनकी वॉर स्ट्रैटेजीज होती थी वो एकदम ज़बरदस्त होती थी। यहाँ पे भी जब लड़ाई हुई तो इन टीलों की वजह से वो तोप के गोलों से बचे, और यहाँ पे जो पॉन्ड है और जो पेड़ हैं उनकी वजह से जो आर्मी है सामने वाली उनको आकर छोटे छोटे दलों में लड़ाई करनी पड़ी थी, जिस वजह से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की फौज है वो जीत गई थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बदलाव आता है, पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे कि हमारा इतिहास और उन हजारों वीरों की कुर्बानियां जिन्होंने अपने शीश कटवा दिए अपने धर्म और धरती के लिए, पर अपने शीश झुकाए नहीं। यहाँ छप्पर चिरी में जरूर आएं और याद करें उन वीरों के शौर्य को जिनको वक्त कभी मिटा नहीं सकेगा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना।